हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यानी जैसे कि हमको पता है कि विंटर सीजन आने वाला है, तो होता क्या है कि विंटर सीजन में हमें जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, मसल पेन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों होता है और इसका हम किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। हड्डियों की तकलीफ को झेल रहे बहुत से लोग और खासतौर पर हमारी जो जॉइंट पेन से परेशान पेशेंट्स होते हैं, वो जैसे ही ठंड आने लगती है बहुत ही डरने लगते हैं। कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? ठंड में जॉइंट पेन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला ये है कि जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है, हमारा जो सेंसेशन का जो असर होता है हमें कम फील होता है। नेक्स्ट ये है कि हमारे जो स्नायु रिसेप्टर्स रहते हैं, जो दर्द का जो सेंसेशन हमें बताते हैं, उनकी दर्द की जो सहन करने की क्षमता होती है, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है तो वो भी कम होने लग जाती है। तो क्या होता है कि हमारा जो जैसे ठंड आती है, हमें चोट लगी या फिर हम कहीं से टकरा गए, तो उस समय हमें ज़्यादा पेन महसूस होता है एज कम्पेयर टू अनादर सीजन। जैसे दूसरा सीजन हुआ, ठंड में होता क्या है कि जो हमारा ब्लड वेसल्स होती है वो सिकुड़ने लग जाती है। ठीक है, सिकुड़ने लगी तो ब्लड का फ्लो कम हुआ। तो क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है हमारे नी पे या फिर हमारे पंजे पे, टखने पे, इन पे ब्लड का फ्लो है कम हो जाता है। उस वजह से हमें पेन महसूस होता है। ठंड में होता क्या है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो ऑटोमेटिक जो ब्लड का फ्लो को इम्पोर्टेंट पार्ट पे भिजवाने लगता है। जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, इन पे सबसे पहले वो ब्लड के फ्लो को पहुंचाता है ताकि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से बने रहे। और इसी वजह से हमारा जो जॉइंट है या फिर हमारी बोन है, उस पर प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन मिल नहीं पाता, इसीलिए हमें पेन महसूस होता है। जिन लोगों को पहले कभी फ्रैक्चर हुआ हो या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, उन लोगों में भी टेम्परेचर कम होने की वजह से दर्द महसूस हो सकता है। होता क्या है कि ठंड में जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, हमारे जो जॉइंट के आसपास जो टिश्यूज है उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। तो होता क्या है कि जो जॉइंट में स्वेलिंग आई तो जॉइंट के अंदर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से हमें दर्द महसूस होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से मसल और जॉइंट में जॉइंट जो होते हैं हमारे टाइट हो जाते हैं। उस वजह से हमारा रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाता है, यानी हमारे जो जॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो भी कम हो जाता है। साथ में हमें दर्द महसूस होता है, क्योंकि होता क्या है, सर्दियों में हमें ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता। हम ठंड की वजह से हमारे घर में ही घुसे रहते हैं। यदि हम ठंड में घर में ही रहे तो हमें प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट नहीं मिलती, यानी विटामिन डी नहीं मिलता, जो कि हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वजह से भी हमारे जो बोन है वीक होने लगती है और हमें दर्द महसूस होता है। तो अब हम जानते हैं सर्दियों में जॉइंट पेन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमें हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रखना चाहिए और साथ में शरीर को गर्म रखना चाहिए। तो यदि सर्दियों में हमें हमारे शरीर को गर्म रखना है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज बड़ी इफ़ेक्टिव होती है हमारे जॉइंट की स्टीफनेस से बचने के लिए। साथ में हम यदि एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो जॉइंट का दर्द है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम वार्म अप करें, उसके बाद स्ट्रेचिंग करें। इससे क्या होता है कि हमारे जॉइंट में मोबिलिटी बनी रहती है, यानी उसका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से बना रहता है और दर्द भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि हमें हमारा जो वेट है उसे बैलेंस करके रखना है। हमें बैलेंस डाइट लेनी है। पानी की मात्रा सफिशिएंट होनी चाहिए। ठंड में होता क्या है कि हमारा जो पानी का इंटेक है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। यदि हम कम पानी पिएंगे तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और यदि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम है तो हमारी दर्द सहन करने की क्षमता भी कम होने लग जाती है। तो आप चाहे तो गुनगुना पानी पी सकते हैं, उससे हमारा शरीर भी गर्म रहेगा, साथ में हमारा जो पानी की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि बहुत ज़्यादा ठंड है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो हम घर पे ही प्रॉपर वूलन यानी हमारे जो ऊनी कपड़े पहने, प्रॉपर सॉक्स पहने, मोजे पहने। उसकी वजह से भी हमारे जो शरीर रहता है गर्म रहता है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है और हमें जॉइंट पेन कम होता है। और हम यदि गठिया की बात करें, स्पेशल जो हमारे अर्थराइटिस पेशेंट की बात करें, नी अर्थराइटिस की बात करें, तो उस केस में हम नी ब्रेस या नी सपोर्टर पहन सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे चलने फिरने में जो दर्द होता है या फिर अनकंफर्ट हम महसूस करते हैं उससे हम बच सकते हैं। साथ में हम नी की एक्सरसाइजेस करें, उससे भी हमारे जो मसल है स्ट्रेंथन होता है, मसल में ताकत आती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमारा दर्द भी कम होता है।
तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ठंड के सीज़न में हम जॉइंट पेन से कैसे बच सकते हैं, क्या केयर करना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, साथ में दर्द को कम करने के लिए और स्टिफनेस को कम करने के लिए। तो एक्सरसाइज में जैसा हमने डिस्कस किया कि हमें वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आने वाला वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए ड्यूरिंग विंटर सीजन। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।